कोर्ट ने बहाल की थी। बट साहब मुझे इस पे बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो नून लीग को निशाने पे रखे हुए हैं, इधर से तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी मामला था वो भी हमारे सामने है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं, ये रूटीन के मामला है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ये तो नहीं कहेंगे कि नून लीग की खिदमात बहुत ही है तो इसको अब हम वोट दें, हमारी खिदमात नहीं है, हम चेंज नहीं ला सकते। तो उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने अपनी जो उनके कॉम्पिटिटर है उनके ऊपर तनकीद करना ही है ताकि वो अपने वोटरों को भी चार्ज करे और जो गैर जानबदार वोटर है उनको अट्रैक्ट कर सके। और दूसरी तरफ ये मामला हो रहे हैं अभी भी, वो बलूचिस्तान में उन्होंने जो किया आज, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लाहौर पहुंच गए और वो अपनी पार्टी की एक्टिविटी जो है वो उसमें वो होंगे, लोगों की जो उनके पार्टी के अहदेदार हैं उनसे बेल मुलाकात भी होगी। बिलावल साहब के बयानात से आपको लगता नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले ही अपोजिशन लीडर का रूप धार चुके हैं? देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना अब वो अपोजिशन लीडर की तैयारी करेंगे, बनेंगे। वो उसकी तैयारी हो गई है तो अच्छी बात है कि वो उनको हर तरह की चीजें पता होनी चाहिए। और अपोजिशन लीडर का किरदार कोई इतना छोटा नहीं होता, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है वो भी। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट वजीर खारजा बनने के बाद वो यंगेस्ट अपोजिशन लीडर भी होंगे। और जब इम्तियाज साहब उनकी ये तरबियत, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि उनकी तरबियत वो अभी चल रही है, जैसे उनकी तरबियत मुकम्मल होगी तो 5 साल के बाद बेबी